देन दिस इज द डिस्टेंशन एंड बिलॉटमेंट ऑफ ओवरऑल ऑल द ऑर्गन्स, इंटरनल हॉलो भी और एक्सटर्नल तो हो ही रहे होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर पूरी बॉडी बहुत बल्बस और बहुत स्वॉलन नजर आती है. दैट इज बेसिकली अकरिंग आफ्टर 2 to 3 days ऑफ डेथ. ठीक है, ये देखो अब इसमें जो मैंने भी बताया कि आपको चेस्ट में या नेक में इस तरह से चीज़ें चेंज नज़र आ जाएंगी. डिफिकल्ट हो जाएगा फेशियल फीचर्स को देखना. आईज क्लोज्ड normally, chest puffy, lips becomes thick, tongue swollen, protruded between the teeth. और उसके बाद क्या होता है 3 to 5 days के बाद क्या होता है कि टीथ भी जो होते हैं ना वो अपने सॉकेट से गिरना शुरू हो जाते हैं. लूजिंग ऑफ द टीथ ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ दैट. और उसके बाद क्या होता है 5 to 7 days के अंदर अंदर ही सुचर्स जो है ना, जितने भी स्पेसिफिकली बच्चे अगर हैं छोटे तो उनमें तो बहुत ही जल्दी, बड़ों में भी सुचर्स लूज होने शुरू हो जाएंगे स्कल के. और जब स्कल के सुचर्स लूज होंगे तो क्या होगा, शाबाश, ब्रेन लिक्विफाई तो ऑलरेडी हो चुका होने वाला होगा और साथ वो ब्रेन सारा एक्सट्रूड होके बाहर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, दिस इज बिल्कुल एंड स्टेज ऑफ सेकंड का, बिल्कुल एंड स्टेज बन रहा है. डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन अकर्स. ठीक है, बिकॉज ऑल द गैसेस जो इनिशियली थी सबसे ज़्यादा तो एब्डोमेन में होती है और एट द एंड जब टाइम गुजर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग हिसिंग सेंसेशन आवाज़ आती है जिससे ऑल द गैसेस कम आउट ऑफ द एब्डोमेन. एंड इन सम केसेस क्या होता है एब्डोमेन बर्स्ट ओपन भी हो जाता है. एंड इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द सो मच प्रेशर द पोस्टपार्टम डिलीवरी ऑल्सो अकर्स because of that. And most of the time the child is also dead in most cases. Stomach contents come out through the mouth. and यहाँ पे आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमने एगोनल में भी बात की थी उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगर हमें लग रहा है कि रिगर्जिटेशन हुई है इवन आफ्टर डेथ हुई है या एगोनल पीरियड में हुई है तो वो आपको उसको एस्पिरेशन निमोनिया और इससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकोगे, कौन सा. ओके, इसमें बहुत सिंपल सी बात है. सेकेंडरी ब्रोंकियोल तक अगर चीज़ चली गई है ना तो इट मीन्स कि बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन निमोनिया. उससे पीछे अगर चीज़ रही है तो दैट कैन बी इन केस ऑफ एगोनल पीरियड और इन केस ऑफ दिस वन. ठीक है, सो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कहाँ तक देखोगे, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स तक देखोगे. ठीक है, ओके. ठीक है, फीसेस कम आउट ऑफ द रेक्टम बिकॉज ऑफ द सो मच प्रेशर इफ दे आर प्रेजेंट. ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम भी सारे जो है वो बलून्ड आउट हो जाएंगे. फीटस एज आई टोल्ड यू एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी हो सकता है. हेयर एंड नेल्स इजीली पुल्ड ऑफ एट दैट स्टेज. ठीक है, लाइक दिस. ये देखो इसमें ऑलरेडी पूरी वो अलॉटमेंट हो गई है. सो फ्लूइड फ्रॉम द माउथ, जिसको आप फ्लूइड भी होगा, ब्लड भी होगा, टेंस्ड मटेरियल होगा, जिसको आप सोच सकते हो कि ओके इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ट्रॉमा से डेथ तो नहीं हुई बट इट्स अ नेचुरल थिंग जो ऑल ऑरिफिसेस से बाहर आना शुरू हो जाएगा. एब्डोमिनल गैसेस पुश द डायफ्राम अप. लंग, हार्ट एंड स्टमक वो भी ऊपर को चलेंगे और हार्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा. हार्ट की एम्प्टिंग हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस. दैट इज वाई कि हार्ट जो होता है ना वो हमें तो लगना चाहिए कि हार्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्गन टू पुट्रीफाई होगा बिकॉज हमने बात की थी कि जिनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है. बट क्या होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर और बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स हार्ट एम्प्टी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड बिकॉज ऑफ द एम्प्टीनेस वो जो लेट ऑर्गन्स पुट्रीफाई होते हैं उनमें हार्ट चला जाता है. ठीक है, ये सारी आपकी resulting extrusion of the fluid forth from the mouth and nose. And you have to differentiate now from the cases of the drowning, from the cases of the opium poisoning where naturally these frothing appears. और फिर आप differentiate करोगे कि उसमें और उसमें क्या differentiate है जो हम आगे drowning वगैरह में importantly पढ़ेंगे. ये देखो ये सारी extrusion हो रही है after death. Now condition of the genitalia is important because you have to differentiate it कि हम इसको किसी तरह सेक्सुअल ऑफेंस के केस में, जो मेरे साथ शुरू में हुआ भी था, 6-7 years की गर्ल थी एंड आई वाज लाइक श्योर कि आई वाज न्यू एट दैट टाइम और हम बहुत श्योर थे कि ये शायद सेक्सुअल ऑफेंस का केस हुआ है बिकॉज ऑफ दी swelling of all the vagina and all the areas over there. Similarly in cases of male भी ऐसा हो सकता है. बट जब आप उसको डिटेल एग्जामिनेशन करते हो तो यू कैन डिफ्रेंशिएट. एक तो आपको स्टेज से पता चल जाता है, आपको पता होनी चाहिए ये बात कि भाई पुट्रीफैक्शन में नॉर्मली भी इस तरह से स्वेलिंग होती है. फिर आप बाकी चीज़ों को निगेट करते जाते हो कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. इट मीन्स कि ये नेचुरल फिनोमेना है जो नॉर्मली हर केस में होती है. ठीक है, तो ये आपके सारे आप इसको देखते हो कि ये डिफ्रेंशिएट होंगे. Emptying of the heart as I told you earlier,